यूक्रेन दुनिया के नक्शे पर मौजूद इस मुल्क की अदावत अगर किसी से है तो वो है महाबली रूस, जिससे सीधे भिड़ने की कुव्वत सुपर पावर अमेरिका तक में नहीं है। बावजूद इसके यूक्रेन अपने से कई गुना ताकतवर रूस से लोहा लेने का दम भरता है। वजह है महाशक्ति अमेरिका का खुला सपोर्ट। यूक्रेन और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से रूस खफा है। प्रेसिडेंट पुतिन का भी माथा ठनका हुआ है। इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि जल्द ही यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है। यूक्रेन के बॉर्डर के पास रूसी सेना विध्वंसक हथियारों के साथ तैनात हो चुकी है। इतना ही नहीं, दावा यहां तक किया जा रहा है कि 720 घंटे बाद यूक्रेन बम गोला बारूद से दहल जाएगा। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। तीस दिन या फिर महज 720 घंटे। सिर्फ इतना ही वक्त बचा है यूक्रेन के पास, क्योंकि 30 दिन बाद यूक्रेन का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। बेहिसाब बम गोला बारूद से ये मुल्क तबाह हो सकता है। जानना चाहते हैं क्यों? महाबली रूस की सनक के चलते, प्रेसिडेंट पुतिन के आक्रोश के चलते, रूसी सेना के प्रतिशोध के चलते। जी हाँ, यूक्रेन पर चढ़ाई करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर बेस कैंप तैयार कर लिया गया है। हजारों की तादाद में टैंक, आर्म्ड व्हीकल और आर्टिलरी को तैनात किया गया है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर जंग में इस्तेमाल होने वाला हर विध्वंसक वॉर जोन में बारूदी कोहराम मचाने के लिए तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ एक इशारे का, प्रेसिडेंट पुतिन के एक ऑर्डर का। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन पर रूसी अटैक की आशंका किसी वॉर एक्सपर्ट ने नहीं, बल्कि खुद यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है। दावे के मुताबिक रूस की सेना जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकती है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की तारीख तय कर दी है। 30 दिन बाद यूक्रेन पर विध्वंसक अटैक हो सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन बीते कई दशकों से पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। मगर हैरानी की बात यह है कि मौजूदा वक्त में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते पुतिन ने अपने जंगबाजों को कॉन्फ्लिक्ट जोन में उतारा। बड़ा सवाल यह भी कि आखिर क्यों पुतिन इतना आक्रामक हुए, क्यों रूसी प्रेसिडेंट की जंगी सनक उफान मारने लगी, क्यों रूस ने अपनी ताकतवर फौज को यूक्रेन के खिलाफ मोर्चे पर लगाया। ये सब कुछ आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप रूस की विध्वंसक तैयारी का सबूत देखिए, जिसे सैटेलाइट कैमरे ने कैप्चर किया है। टीवी स्क्रीन पर जिन सैटेलाइट तस्वीरों को आप देख रहे हैं, इसे मकसद टेक्नोलॉजीज ने जारी किया है। तस्वीर इसी नवंबर महीने की है। स्पेस कैमरे ने इन तस्वीरों को रूस के नॉर्दर्न एज ऑफ द टाउन ऑफ येलियान से कैप्चर किया है, जो कि स्मोलेंस्क ओब्लास्ट में मौजूद है। तस्वीरों में सैकड़ों छोटे छोटे कंटेनर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये कंटेनर नहीं, बल्कि टैंक, आर्टिलरी और आर्म्ड व्हीकल है, जिसे रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास तैनात किया है। खुफिया इनपुट की माने तो यमुलेंस्क ओब्लास्ट में मौजूद जिस येलेन्या में रूस ने टैंक, आर्टिलरी, आर्म्ड व्हीकल समेत तमाम विध्वंसक हथियारों को तैनात किया है, वो इलाका यूक्रेन के बॉर्डर से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है।
यानी यूक्रेन के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर रूस ने अपनी सेना का बेस कैंप तैयार कर लिया है। जिलन्या में जिस जगह रूसी सेना ने अपना ठिकाना बनाया है, वहां की तस्वीरें भी कई न्यूज एजेंसियों ने जारी की, जिसमें जंगल के बीचों बीच रूसी आर्मी के दर्जनों ट्रक मूवमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक खास इलाके में रूसी फौज ने सैकड़ों टेंट और तंबू तान रखे हैं, जिसके आसपास रूसी सेना के जवान भी दिखाई दे रहे हैं। जिलन्या में रूसी आर्मी बेस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक रूस ने यहां पर 90,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर रखी है। जिलन्या में रूस ने PM-30 स्मर्च को भी तैनात किया है। इसके अलावा रूसी सेना के सैकड़ों टैंक भी तैनात हैं। महाबली पुतिन की फौज पूरे लाव लश्कर के साथ यूक्रेन के बॉर्डर के पास खूंटा गाड़ चुकी है, लेकिन यूक्रेन को टारगेट करने की वजह क्या है? क्यों रूस और यूक्रेन में जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं? तो इसकी वजह है यूक्रेन और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती, यूक्रेन और अमेरिका का आपसी सहयोग, यूक्रेन के चलते अमेरिका की ब्लैक सी में एंट्री। जी हां, रूस और यूक्रेन में जो टेंशन बढ़ी है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। ब्लैक सी में हुई सी बर्ज 2021 एक्सरसाइज। दरअसल कुछ महीने पहले अमेरिका समेत 32 देशों के जंगी लड़ाकों ने काला सागर में बारूदी ड्रिल की, जिसमें 5,000 ट्रूप्स ने हिस्सा लिया। काला सागर में 13 दिनों तक चली इस वॉर ड्रिल की अगुवाई यूक्रेन ने की। रूसी डिफेंस ने यूक्रेन और अमेरिका को ब्लैक सी में सी बर्ज 2021 न करने की चेतावनी दी थी, मगर अमेरिका और यूक्रेन ने रूसी प्रेसिडेंट की धमकी को हवा में उड़ा दिया और बेहद विस्फोटक अंदाज में सी ब्रिज को काला सागर में अंजाम दिया, बिना किसी डर और हिचक के। Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения «Сибриз» с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно в складывающейся обстановке в интересах обеспечения. उस दौरान तो अमेरिका, यूक्रेन और नाटो के 30 देशों ने रूस की वार्निंग को धुएं में उड़ा दिया। रूस भी सी ब्रिज एक्सरसाइज को चाह के भी नहीं रोक पाया, मगर ब्लैक सी में रूस ही नहीं बल्कि 5 और देशों के भी समुद्री इलाके आते हैं। इसे समझने के लिए आप इस एनिमेशन को गौर से देखिए। असल में 6 देशों के बीच में काला सागर मौजूद है। ब्लैक सी का बड़ा हिस्सा महाबली रूस के पास आता है, जबकि तुर्की, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और जॉर्जिया की समुद्री सीमा ब्लैक सी में मौजूद है। जिस जगह सी ब्रिज एक्सरसाइज की गई, वो इलाका रूस की समुद्री सीमा से चंद किलोमीटर की दूरी पर था। यूक्रेन और जॉर्जिया को छोड़ बाकी सारे मुल्क नाटो के मेंबर हैं और उनकी समुद्री सीमा भी काला सागर में मौजूद है। ऐसे में अमेरिका को ब्लैक सी में एंट्री मारते देर नहीं लगी, मगर अब इस बात से रूस खफा है। प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनक गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब एंग्री पुतिन का मकसद क्लियर है, हर हाल में यूक्रेन को कमजोर करना, बैटल ग्राउंड में उसकी मजबूत पकड़ को ढीला करना। और अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए रूस ने अपने विध्वंसकों को झोंक दिया है। यूक्रेन के बॉर्डर के पास आर्मी कैंप तैयार कर लिए। हालांकि रूस की मीडिया ने यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के दावे को खारिज किया है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन के खिलाफ रूस भीषण युद्ध की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।